इतना पक्षपात होता है लोगों के साथ कि हमें अंत में रख दिया गया है, पीछे फेंकते हैं। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि इफ यू आस्क वन मोर क्वेश्चन देन वी विल ब्लैकलिस्ट। अगर एनबीटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कौन से कोर्ट में जाएंगे हम लड़ने के लिए। पुस्तक मेले की राजनीति और पुस्तक मेले का ये जो उठापटक है, ये हम आज पहली बार सुन रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर हम आपको लगातार पुस्तक मेले से खबरें दिखा रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुस्तकों का संसार हमारे लिए कितना मायने रखता है। आप कहने के लिए कुछ भी कहें कि मोबाइल के दौर में पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती हैं, पुस्तकें नहीं बिकती हैं, पुस्तकें नहीं खरीदी जाती हैं, पुस्तकें नहीं छपती हैं, लेकिन हमारे साथ प्रलेख प्रकाशन के जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी से हम समझेंगे कि एक प्रकाशक के तौर पे अध्ययन, अध्यापन और साहित्य, पुस्तकें कैसे लोगों की ज़िंदगी को जोड़ती हैं, आगे बढ़ाती हैं और वो इस पेशे में क्यों हैं। नमस्ते, मैं जितेंद्र पात्रो, प्रलेख प्रकाशन से। पुस्तकें हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं और मॉडर्नाइजेशन के दौर में किताबों का पढ़ना जहाँ लगभग कम होता जा रहा है, उसी दौर में कई लेखक अच्छी रचनाओं को लिखते हैं जिनका प्रकाशन का कार्यभार हम लोग संभालते हैं। और आज के दौर में जहाँ ई बुक का चलन है, वहाँ पर टफ हो गया है कि फिज़िकल बुक्स को प्रिंट करना, उनको मार्केट करना, उनको सेल कर पाना। पर फिर भी पहले की तरह उतना तो नहीं, पर इन पुस्तक मेले में लोग आते हैं। पहले स्टॉल भरे होते थे, अब स्टॉल में 10 से 15% लोग होते हैं। पर अच्छा है कि अब भी पाठक है, जिसकी बदौलत ये व्यापार चल रहा है। इस बार पुस्तक मेले में आपका कैसा रिस्पांस कैसा मिला है? पाठकों की संख्या बट ऑब्वियसली कम हुई है और कुछ सरकारी नीतियां हैं जिसमें एनबीटी ने हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के किया, पर ये थोड़ा सा अंधेरे में रख दिया लोगों को। जहाँ दिल्ली के चुनाव थे, चुनाव के बीच में हो सकता उनको करना चाहिए था कि चुनाव के पहले ये पुस्तक मेला समाप्त करते या चुनाव के बाद करते, तो जबकि चुनाव के बीच में किया। और आपने कल देखा कि 5 फरवरी 2026 के दिन पुस्तक मेले को स्थगित कर दिया गया। वैसे ही पाठक कम है, लोग आने में जो उतना रुचि नहीं रखते हैं। इस पर एनबीटी के ये जो अंधेरे में रखने वाली बातों ने हम लोगों को थोड़ी क्षति पहुंचाई है। बट है कि पाठकों का रुझान बना हुआ है और यहाँ से तो नहीं, पर ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से लोग आज भी खरीद रहे हैं। पर यहाँ पे वो क्राउड नहीं है जो पहले। एक चीज़ और बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि प्रकाशक अमेज़ॉन को ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं और जो पाठक आपके स्टॉल पे आता है उसको कम डिस्काउंट देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, अमेज़ॉन हर कोई चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, जो ये वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, यहाँ पे स्टॉल के रेंट इतने बढ़ा दिए जाते हैं और इतना पक्षपात होता है लोगों के साथ। जैसे हम हिंदी के अग्रणी प्रकाशक है, 70 साल पुराना संस्थान है मेरा, और आप लोगों ने देखा कि हमें अंत में रख दिया गया है। और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि इफ़ यू आस्क वन मोर क्वेश्चन देन वी विल ब्लैकलिस्ट यू। तो अब वो भी डर हमें सताता है कि अगर एनबीटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कौन से कोर्ट में जाएंगे हम लड़ने के लिए। तो पीछे फेंकते हैं और जो लोग लाइजनिंग करना जानते हैं उनको आगे रख दिया जाता है। तो ऐसे में हर किसी के लिए मुश्किल होता है कि एक स्टॉल 75,000 रुपये की खरीदे। ये पुस्तकों की राजनीति हमने सुनी थी, पुस्तक मेले की राजनीति और पुस्तक मेले का ये जो उठापटक है, ये हम आज पहली बार सुन रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, जब आप सोचते हैं, समझते हैं, तब आपको उनकी परतें खुलती हैं।